इंटरप्रेटर और कंपाइलर में जो डिफरेंस होता है, ओके, इंटरप्रेटर भी क्या करता है, वही काम करता है कंपाइलर का, लेकिन कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर का वर्क होता है पूरे सोर्स प्रोग्राम को लेना और एक साथ उसको कन्वर्ट कर देना किसके अंदर, मशीन कोड के अंदर, ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कन्वर्ट कर देना। लेकिन आपका जो इंटरप्रेटर होता है वो क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट नहीं करता है मशीन लैंग्वेज के अंदर। वो क्या करता है, एक लाइन लेगा, उसको इंटरप्रेट करेगा। इंटरप्रेट करना मतलब वही, वो काम एग्जीक्यूट करता है साथों साथ, एक ही बार में वो करता है। वो क्या करता है, यहाँ देखो इसको, द ट्रांसलेशन ऑफ सिंगल स्टेटमेंट ऑफ सोर्स प्रोग्राम इनटू मशीन कोड इज डन बाय लैंग्वेज प्रोसेसर एंड एग्जीक्यूट इट इमीडिएटली बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लाइन इज कॉल्ड एन इंटरप्रेटर। ये सिंगल लाइन लेता है, उसको कंपाइल करता है, कंपाइल करने के बाद में एग्जीक्यूट कर देता है, ठीक है। एग्जीक्यूट तब होती है वो लाइन अगर उसमें कोई एरर नहीं है। अगर कोई प्रोग्राम है आपका वो 10 लाइन का है, तो जो कंपाइलर होगा वो क्या करेगा, पूरी 10 लाइन को कन्वर्ट कर देगा मशीन कोड के अंदर। लेकिन जो इंटरप्रेटर होगा वो 10 लाइन को एक साथ नहीं करेगा। वो क्या करेगा, पहले एक लाइन को रीड करेगा, ठीक है, उसके अंदर जो भी ग्रामेटिकल एरर्स हैं, जो आपकी सिंटेक्स एरर हैं, वो आपको शो करेगा और फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा साथ ही साथ, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड योर इंटरप्रेटर। जबकि कंपाइलर के केस में क्या होता है, पहले पूरा ट्रांसलेट होता है, देन बाद में एग्जीक्यूशन होगा। और यहाँ पर जो होगा इंटरप्रेटर, साथ ही साथ उसको एग्जीक्यूट भी करता जाता है। अगर किस स्टेटमेंट के अंदर कोई एरर है तो इंटरप्रेटर टर्मिनेट कर देगा प्रोग्राम को और वो एरर शो करेगा, ठीक है। द इंटरप्रेटर मूव्स ऑन टू द नेक्स्ट लाइन फॉर एग्जीक्यूशन ओनली आफ्टर रिमूवल ऑफ द एरर। जो एरर आई है वो रिमूव होगी, उसके बाद ही वो नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। An interpreter directly execute instructions written in a programming or scripting language without previously converting them into an object code or machine code, ठीक है। वही जो मैंने आपको बताया कि कंपाइलर क्या करता है, पूरा पहले ट्रांसलेट कर देगा और फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा, जबकि आपका इंटरप्रेटर वन बाय लाइन करेगा। अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। सो फर्स्ट डिफरेंस, a compiler is a program which converts the entire source code of a programming language into executable machine code for a CPU. Entire word याद रखना है। और इंटरप्रेटर जो आपका होगा, इंटरप्रेटर टेक्स अ सोर्स प्रोग्राम एंड रन्स इट लाइन बाय लाइन, ठीक है। सेकेंड देखो, कंपाइलर टेक्स लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम टू एनालाइज द एंटायर सोर्स कोड बट द ओवरऑल एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ द प्रोग्राम इज कंपैरेटिवली फास्टर। Interpreter takes less amount of time to analyze the source code, but the overall execution time of the program is slower. ये अपने को समझ में आता है, वो एक साथ टाइम ले रहा है कंपाइल करने में तो उसको टाइम लगेगा, लेकिन एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाएगा क्योंकि पूरा प्रोग्राम आपका मशीन लैंग्वेज में है, किसमें, कंपाइलर के अंदर। जबकि इंटरप्रेटर का काम क्या होगा, एनालाइज करने में कम टाइम लग रहा है लेकिन एग्जीक्यूशन टाइम बढ़ जाएगा क्योंकि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन हो रहा है। थर्ड देखो, थर्ड डिफरेंस देखिए, कंपाइलर जनरेट्स द एरर मैसेज ओनली आफ्टर स्कैनिंग द होल प्रोग्राम, सो डिबगिंग इज कंपैरेटिवली हार्ड एज द एरर कैन बी प्रेजेंट एनीवेयर इन द प्रोग्राम। और इंटरप्रेटर्स डिबगिंग इज इजियर एज इट कंटिन्यूज ट्रांसलेटिंग द प्रोग्राम अंटिल द एरर इज मेड। कंपाइलर क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करके एरर बताएगा, तो हमें पूरे प्रोग्राम के अंदर देखना पड़ेगा एरर कहाँ है। जबकि यहाँ पे क्या रहा है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन हो रहा है, तो हमको पता चल जाता है किस लाइन के अंदर एरर है, ठीक है। जनरेट द इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड, नो इंटरमीडिएट कोड इज जनरेटेड। इसके एग्जांपल्स हैं सी, C++, और इंटरप्रेटर के जो एग्जांपल है वो है पाइथन, पर्ल, ठीक है। ये जो जावा का, ये बाय टाइपिंग मिस्टेक आई राइट हियर, जावा आप इंटरप्रेटर के कॉलम में लिखना, ठीक है। जावा भी जो है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ये भी वन बाय वन ही एग्जीक्यूट होता है इसका सोर्स कोड, फाइन। So that was all about your chapter 9. In case of any query or doubt, you can ask me. Thank you. Best of luck.